चलिए, और थोड़े कोई लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑन कीजिए। जो नए लोग हैं थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए। जी, चलिए, ठीक है। प्रणाम सभी को। मैं मोहन कलबुर्गी महाराष्ट्र से हूँ। 1998 से मैं योगा इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, और 2009 से मैं स्वर विज्ञान के जो वर्कशॉप्स है मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। तो उसके पहले की थोड़ी स्थिति बता देता हूँ, फिर हम स्वर विज्ञान क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। 1998 के पहले अगर देखेंगे तो लगभग 16 साल का था। तो 16 साल का जब था तो मुझे लगता था कि ये जितने भी बड़े लोग हैं ये सब लोग करते क्या है, ये जीवन जीने का मकसद क्या है। इस प्रकार से मैं देखता गया देखता गया देखता गया सब बड़े लोगों के पास। स्कूल में टीचर होते थे या बड़े लोग होते थे, बिजनेसमैन है या सारे लोगों को। तो देखने के बाद में एक सिंपल सी बात समझ में आ गई। खाओ पियो एंजॉय करो, ये जीवन का क्या है, लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? खाओ पियो एंजॉय करो। 16 साल का ही था। और हमारे पास ये बोला जाता है कि कल करे सो आज, आज करे सो अभी। तो फिर मैंने 16 साल में सारे तरीके के जो शराब होते हैं सब शराब चख लिए। 2 साल स्मोकिंग किया। पर और बाकी जिस कम्युनिटी में पैदा हुए थे वहां पे तो नॉनवेज वगैरह वो सारी चीजें थी। तो फिर 2 साल में मुझे मिला क्या? तो 2 साल में मुझे लंग्स का जो है ना, जैसे स्मोकिंग करता है तो लंग्स की तकलीफ हो जाती है। और बाकी बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें जो इस प्रकार से जो है हो गई। रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगा। जी। तो इस प्रकार से जो है ये सारी चीजें हुई। और तब जाके मुझे पता चला कि तंबाकू में निकोटीन नामक जहर होता है या तो शराब में जो है अल्कोहल होता है। ये बाकी की बातें बाद में मुझे समझ में आ गई। बट तब तक तो शरीर के जो है हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम हो चुके थे। तो फिर मैं बोला कि अब करे क्या करे। तो फिर किताबें वगैरह पढ़ने लगा तो फिर एक जगह पे प्राणायाम नाम सुना कि प्राणायाम करने से जो है लंग्स की सारी समस्याएं दूर होती है। और वहां से फिर मेरा योगा की तरफ जो है, मेरा जो है दिनचर्या शुरू हो गया। फिर मैंने एक कोर्स किया और उस कोर्स में बहुत सारी चीजें वहां पे मुझे समझ में आ गई। और वहां से फिर मैं स्वर विज्ञान की तरफ में घुमा। स्वर विज्ञान में भी जो कैसे आ गया, तो शुरू शुरू में ये हमारे ऋषि मुनि जो है, आपने देखा होगा एक कमंडलू और एक लकड़ा लेके ऐसे बैठते हैं। तो ये डंडा लेके क्यों बैठते हैं, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया। फिर मैंने इसको बना लिया। और यहाँ पे रखते हैं तो ये चलता है, यहाँ पे रखते हैं तो ये चलता है। अभी आपका कौन सा नोस्ट्रल चालू है थोड़ा देखिए, देख के बता सकते हैं? हाँ, बोलने के बाद तुरंत माइक बंद कर दीजिए तो फिर मैं सब लोगों के माइक ऑन रखता हूँ। लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट चल रहा है जी। बाकी के लोग या तो टाइप करके भी डाल सकते हैं। लेफ्ट सर। लेफ्ट चल रहा है, हाँ, किसी का लेफ्ट चल रहा है, किसी का राइट चल रहा है। बराबर है। तो अब देखिए ये लेफ्ट और राइट, फिर मेरे मन में क्वेश्चन आ गया ये लेफ्ट राइट क्या होता है। क्योंकि मेडिकल साइंस को अगर पूछेंगे, मेडिकल साइंस बोलता है दोनों से भी लेते हैं, दोनों से भी छोड़ते हैं। ओके। तो मेरे पास एक जो है, मैं जालना में क्लास ले रहा था, लगभग अगर देखेंगे तो 2001 की बात है। वहां पे एक 65 ईयर ओल्ड जो है रिटायर्ड एमडी लेवल के डॉक्टर वहां पे आए थे और उन्होंने मेरा क्लास किया। वो बोले सर मैं आपको एक बात बताऊं, बोले सर क्या है। मैं पूरा रिटायर हो गया मेडिकल फील्ड से, और आज मुझे पता चलता है कि एक समय में ही एक नोस्टल चलती है तो या तो लेफ्ट चलते हैं या तो राइट चलती है। हमारा मेडिकल साइंस इसको मानता नहीं। हमको लगता है दोनों से भी लेते हैं, दोनों से भी छोड़ते हैं। बराबर। तो दोनों से नहीं होता, कभी लेफ्ट होता है कभी राइट होता है। ये लेफ्ट जो है ये क्या करता है, शरीर को ठंडा करता है, ये कूलिंग सिस्टम है। कौन काम करता है? तो ये हमारा राइट ब्रेन जो है, या नर्वस सिस्टम अगर हम देखेंगे तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में है। एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगर देखते हैं तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक में शरीर ठंड होता है और सिंपैथेटिक में शरीर गर्म होता है। बट हमें कैसे पता चलेगा? अभी कोई साइंस का स्टूडेंट है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे अरुण जी है। अरुण जी, मैं अगर बोलूं कि अभी आपका कौन सा ब्रेन काम कर रहा है, बोल सकते हैं? अभी दो जो ब्रेन है उसमें कौन सा ब्रेन काम कर रहा है, ये बोल सकते हैं क्या? राइट। किस बेस पे बोल रहे हैं आप? हाँ, किस बेस पे बोल रहे हैं? आपका राइट ब्रेन काम कर रहा है, ये किस बेस के ऊपर बोल रहे हैं?
ये आपका अंदाजा है या किस बेस पे बोल रहे हैं? अंदाजा। अंदाजा है, बराबर है। ओके, तो रियल में अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। अच्छा, मैंने और एक क्वेश्चन पूछा कि ब्रेन फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। कभी आपका राइट चल रहा है ना, इसको बंद करो और लेफ्ट को चालू करो, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फॉर्मूले नहीं कर सकते। अच्छा, ये हमारे बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। अब कौन सा ज्यादा चल रहा है वो बताइए। अभी हाँ, सांस ज्यादा। चल रहा है वो बता सकते हैं। सांस चल रहा है वो बता सकते हैं, लेकिन इस शरीर में कौन सा तत्व ज्यादा चल रहा है ये बता सकते हैं क्या? वो तो अभी नहीं बता सकते। तो हम बोलते हैं बता नहीं सकते। तो स्वर विज्ञान क्या बोलता है? स्वर विज्ञान क्या बोलता है? कौन सा ब्रेन काम कर रहा है ये बता सकते हैं। उस ब्रेन फंक्शन को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। अभी कौन सा एलिमेंट काम कर रहा है, कौन सा तत्व काम कर रहा है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, सांस के माध्यम से वो भी हम जो है उसको भी हम बता सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये स्वर विज्ञान की क्या है, स्वर विज्ञान की ये खासियत है। बराबर। तो इस प्रकार से मुझे भी पहले मालूम नहीं था, बट जैसे जैसे सीखना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो सारी चीजें करनी आ गई। समझ में आ रहा है? तो इसमें जो है ये नाड़ियां जो है ऋषि मुनि जो लगा के बैठते थे, इसका मतलब क्या करते थे, हमारी बॉडी के सारे फंक्शन को वो चेंज करते थे। अभी जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम क्या करते हैं, हम नजर रास्तों के ऊपर रखते हैं, और जैसे रास्ता मुड़ता है वैसे गाड़ी को मोड़ते हैं। अगर रास्ता इधर मुड़ रहा है तो हम गाड़ी को इधर मुड़ाएंगे, इधर मुड़ रहा है तो इधर मुड़ा रहे हैं, बराबर। लेकिन अगर मान लीजिए रीना जी, रास्ता कैसे भी मुड़े, मैं स्टेयरिंग को हिलाऊंगी नहीं, सीधा ही पकड़ के चलूंगी। ऐसे अगर सब तय करके चलेंगे तो क्या होगा? बोलिए, मुझसे बोलिए, मैंने माइक ऑन किया है। हाँ। हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार ये नमस्ते जी। क्या अगर क्वेश्चन है? आप, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मानिए रास्ता जो है ना टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, बट आप बोल रहे हैं कि मैं स्टेयरिंग को हिलाऊंगी नहीं, सीधा पकड़ के चलूंगी, क्या होगा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा। अगर आपको कोई पूछता है कि एक्सीडेंट अगर नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जैसे रास्ता मुड़ेगा वैसे स्टेयरिंग आपको घुमाना पड़ेगा। हाँ जी, राइट। है ना? तो जिस गांव जाना है उस रास्ते को पकड़ना है, जैसे रास्ता चलेगा वैसे चलना है, तब हम जाके पहुंचेंगे। सेम उसी प्रकार से ये स्वर विज्ञान क्या बोलता है कि आप देखिए बीमारियां हैं, दो तरीके की बीमारी है, या तो ठंडापन ज्यादा बढ़ गया, सर्दी है, जुकाम है, अस्थमा है, निमोनिया है, जॉइंट्स पेन है, ये ठंडी की बीमारियां हैं। गर्मी ज्यादा बढ़ गई, हेयर फॉल है, आंखों में ड्राइनेस है, लिप्स क्रैक हो जाने हैं, बराबर है। उसके बाद में अल्सर है ना, अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन है, या तो एसिडिटी है, पाइल्स है, ये सारे क्या है, गर्मी के, पैरों में छाले आ जाने हैं, ये क्या है, सब गर्मी की बीमारियां हैं। अब सिंपल सी बात अगर देखेंगे, बेला जी बॉडी बहुत ठंडी हो चुकी है, उसको गर्मी गर्म कैसे करेंगे? बेला चौहान जी, हाँ जी सर, एक मिनट। नोज में से पानी बह रहा है, सर्दी जुकाम हो चुका है। अब आप घर पे ही क्या करेंगे, दवाई कौन सा लेंगे? गरम ही खाएंगे कुछ ना कुछ, जैसे गुड़ वगैरह ही खाते हैं हम लोग। अच्छा, जुकाम आ गया और गुड़ खा लेंगे तो कम हो जाएगा? कहते हैं कि फर्क पड़ जाता है उससे। कहते हैं, बट आपका अनुभव क्या है? अगर गुड़ से भी नहीं गया तो क्या करेंगे? नहीं, फिर तो दवाई तो खानी पड़ेगी। हाँ, अब घर पे क्या करते हैं, हम कुछ काढ़े बनाते हैं, हाँ जी। है ना। उस काढ़ों के अंदर हम क्या डालते हैं? हाँ, जैसे तुलसी वगैरह डालते हैं उसमें। तुलसी होता है, ब्लैक पेपर होता है, हाँ जिंजर जी। होता है, या तो हम सूंठ बोलते हैं। ये सूंठ है, ब्लैक पेपर, ये ठंडे है या गर्म है? हाँ, ये तो तसीर इनकी गर्म है। इनकी तासीर गर्म है। तो सर्दी हाँ जी। होना तासीर ठंडी है, और गर्म तासीर की चीजें पेट में डालना, उससे क्या हो जाएगा, उससे जो है हमारे बॉडी के अंदर गर्मी पैदा होगी, और ये जो है हुई है उसको कम होगा, और प्रॉब्लम जाएगा। अब गर्मी के दिनों में कौन सा खाएंगे? अब गर्मी के दिनों में ब्लैक पेपर का जूस पियेंगे क्या? नहीं नहीं, ब्लैक उसमें पेपर तो के काढ़े बना के कतीरा पियेंगे गोंद क्या? जैसे खाते हैं। हाँ, कतीरा गोंद हो गया, सब्जा हो गया, हाँ फिर या जी। तो पुदीने का जो है उसका मट्ठा बना के लेंगे, है ना। शरदाई मतलब वगैरह सारे बना के ठंडी, पीते हैं। यस, ठंडी तासीर की चीजें गर्मी में, और गर्म तासीर की चीजें ठंडी में। समझ में आ रहा है? हम्म। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हम पेट में चीजें डाल के हम बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं।
सूर्य विज्ञान क्या बोलता है कि अगर आपके बॉडी में ठंडापन बढ़ चुका है तो थोड़ा सा ध्यान दो सांस की तरफ, आपको दिखेगा ये ज्यादा काम कर रहा है, ये ज्यादा बॉडी को ठंडा कर रहा है। अब बॉडी ज्यादा ठंडी हो रही, क्या करो, इसको बंद करो, इसको चालू करो। क्या होगा, ये चालू होगा, बॉडी में गर्मी पैदा होगी। किसी में बॉडी में गर्मी ज्यादा है तो ठीक से देखो, तो मुझे हमेशा एसिडिटी की तकलीफ होती है, माइग्रेन है, तो दिन भर में ज्यादा कौन सा चलता है, देखो ज्यादा, तो ज्यादा ये चलता हुआ दिखता है, तो इसको बंद करो, इसको चालू करो। समझ में आ रहा है? अब ये कब करना है कब नहीं करना है, इसके लिए सिंपल जो है, जैसे मैंने अभी रास्ते का जो मैंने एग्जांपल बताया, गर्मी ठंडी हमारे में कौन पैदा कर रहा है, नेचर पैदा कर रहा है। नेचर में हमारे यहाँ पे 3 सीजन है, ठंडी के दिन है, गर्मी के है, बरसात है। तो उस मौसम के हिसाब से अगर हमारी बॉडी ठंड गर्म होने लगी तो क्या हम जल्दी बीमार गिरेंगे? ठंडी में अगर आपकी बॉडी गर्म है, गर्मी में आपकी बॉडी ठंडी है, बरसात में आपकी बॉडी गर्म है, क्या होगा? हमें कुछ भी बीमारी नहीं उसकी होगी। तकलीफ नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, इसकी कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसे हम बोलते हैं प्रतिकार क्षमता बोलते हैं, या तो हम रेजिस्टेंस पावर बोलते हैं, या ना, या तो हम बोलते हैं इसके हमारी इम्यूनिटी बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। यार इसकी इम्यूनिटी काफी अच्छी है, ये जल्दी बीमार नहीं गिरता। क्यों बीमार नहीं गिरता? क्योंकि ये नेचर के साथ क्या हो गया है, घुल मिल के अच्छे से रह रहा है। अब दिन में नेचर ठंडा है, दिन में नेचर गर्म है सूरज की वजह से, रात में नेचर क्या है, ठंडा है। तो सौर ज्ञान क्या बोलता है, ये दिन में नेचर जो है उसके अपोज में आपका नाड़ियां होनी चाहिए, रात में ठंडापन है उसके अपोज में आपकी नाड़ियां होनी चाहिए। जो जो भी सारी जो है ना, हमारे यहाँ पे तो ऋतु ये है, हम तो 6 ऋतु मानते हैं, हर 2 महीने का एक ऋतु हमारे पास है। तो उस प्रकार से नाड़ियों को अगर हम ठीक से अगर ढल ले तो सालों साल हम बीमार नहीं गिरेंगे। सही है गलत है? फिर मैंने सही है देखना है बोल के मैं इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। मुझे एक बहुत बड़ी समस्या थी पेट की, खाना कुछ हजम नहीं होता था, बहुत सारे गैसेस हो जाने हैं, पेट फूल जाना है, पेट में दर्द होना है। और बहुत जगह पे गया तो बोले सलाद खाओ, तो बोलते हैं कि नहीं आप पानी पियो, या तो फिर आप जो है पुदीना पुदीना चबा के खाओ, ऐसे करो वैसे करो। सब करके देख लिया, बट रिजल्ट क्या है, रिजल्ट जीरो है। अब मुझे बताइए रीना जी, आप ही बताइए, 3 आदमी आपके पास आए, आपको मानिए एक समस्या है, एक बड़े डॉक्टर है एमडी लेवल के, उन्होंने कुछ अपना दवाई कुछ नुस्खा दे दिया, बराबर है? वो आपको कुछ नहीं लगा। दूसरे जो है बहुत बड़े जो है ज्ञानी है या तो संत है, उन्होंने भी कुछ नुस्खे आपको दे दिए, उनका भी आपको कुछ लागू नहीं हुआ। और एक अनपढ़ गवार आदमी है, उसने कुछ नुस्खा बोल दिया, और आपको क्या हो गया, वो रिजल्ट अच्छे से आ गया, आपका सारा प्रॉब्लम निकल के चला गया। अब आपके लिए भगवान कौन है? अनपढ़ तीसरा गंवार आदमी। वाला। अनपढ़ गवार है। हाँ ये जी। बराबर है, ये प्रैक्टिकल है ना हमारे जीवन का। यस। हम क्या करते हैं, आप कितने बुद्धिमान है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, बराबर है, आपका कितना क्या है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, मेरा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप सॉल्यूशन दोगे तो हम आपके लिए नतमस्तक होंगे, नहीं राइट। तो हमारा आपसे कुछ भी वास्ता नहीं है। मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमें रिजल्ट चाहिए, बराबर है? फिर मैंने देखा कि मुझे भी क्या चाहिए था, मुझे भी रिजल्ट चाहिए था। किसी ने बोला ये खाओ वो खाओ, सब करके देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और दूसरा बोलते हैं फिर ये बंद करो वो बंद करो, सब बंद करेंगे तो खाएंगे क्या, बराबर है? और अगर हमारे मन को अगर शांति नहीं है तो कैसे हम आध्यात्म कर सकते हैं, कैसे हम ध्यान कर सकते हैं, कैसे भगवान का नाम ले सकते हैं? यहाँ पे दाल हजम करना हमारे लिए मारामारी हो रही है, तो हम अध्यात्म कैसे कर सकते हैं? फिर स्वर विज्ञान का एक सूत्र मैंने देखा, फिर स्वर विज्ञान का स्टडी कर रहा था, तो उसमें से एक सिंगल लिखा था उसमें, जहर भी खाओगे तो हजम करने की ताकत आपके पेट के अंदर है। वो रोटी चावल दाल की बातें नहीं कर रहे, मैदे की बातें नहीं कर रहे, वो क्या बोल रहे हैं, जहर भी खाओगे तो हजम करने की ताकत आपके पेट के अंदर है। बस सूर्य नाड़ी देखो, नाड़ी देख के खाना खाओ। फिर मैंने बोला ये नाड़ी क्या है, वो सब स्टडी किया, उस प्रकार से इस पे काम पे लग गया। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, 4.5 साल मैंने काम किया, दोपहर दिन में, दोपहर में, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, क्योंकि जो रात को गाड़ियां चलाते हैं, जो ड्राइवर लोग होते हैं, उनका खाना तो रात को 2 बजे होता है। वो भी मतलब जो भी खा रहे हो तो हजम करना है, मेरा अगर हजम होता ही है तो देख लेते स्टडी करके। तो सारा कुछ करके देख लिया, सब कुछ खाना हजम हो जाता है। कैसे हजम होता है? ये सूर्य नाड़ी है। सूर्य का मतलब क्या है, अग्नि है। अग्नि किसको जला नहीं सकता? अग्नि सबको जला देता है।
और हमारे बॉडी में क्या है, जो जठर को हम जठराग्नि बोलते हैं, जो हमारा स्टमक है, स्टमक फायर को हम जठराग्नि बोलते हैं, और इसी को साइंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड बोलते हैं। अगर एसिड सिक्रेशन प्रॉपर होगा तो खाना अच्छे से हजम होगा। या तो आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो कि आपके पेट की अग्नि को आप मार रहे हो। फिर मैंने वो सब स्टडी करके देखा और मेरा सारा एसिडिटी का प्रॉब्लम फिनिश। बराबर, ये बंद वो बंद तो सब था, सब फिर शुरू कर लिया, अच्छे से सब कुछ हजम कर सकते। एक बार ऐसे ही पुणे में, ऐसे अभी जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ वैसे उन लोगों से बात कर रहा था, और मैंने उनको बोला 5 दिन में एसिडिटी खत्म, जो चाहे वो खाओ। क्योंकि देखिए, मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, राजेंद्र जी, मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ क्या बोलिए सर जी। खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए ये पहले इंपॉर्टेंट है, या जो भी हम खाए उसको हजम करना इंपॉर्टेंट है? जो भी खाए उसका हजम करना इम्पोर्टेंट है। पहले हजम करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में क्या अच्छा क्या बुरा वो देखे। फिर हमारी उम्र क्या है, हमारी जरूरत क्या है, हम कौन सा काम कर रहे हैं। अगर हम ब्रेन का काम कर रहे हैं और मेहनत करने वालों का खाना खा रहे हैं तो हमें नींद आ जाएगी, है ना। ये सब आगे वाली है। पहले जो है वो हमें हजम करते हुए आना चाहिए, और ये हजम करने की ताकत किसमें है, सूर्य नाड़ी में है। बराबर, तो उस प्रकार से फिर जो है, पुणे में वो प्रोग्राम के लिए मैं गया था, तो बोले सर अभी इतनी बातें आप कर रहे हो, तो अभी हम लोग संडे का दिन है, हम लोग मिसल पाव खाने जा रहे हैं, तो क्या आप आ सकेंगे हमारे साथ, मिसल पाव खाएंगे? बोले क्यों नहीं खाएंगे, हमें नाड़ी है तो हम खाएंगे। और वो गया तो वहाँ पे सुई नाड़ी थी, मैं खा के दिखा दिया। हम कोई भी खाना खा के हजम कर सकते हैं। तो पहला क्या है, ये अग्नि को सेट करना। अब देखिए, हमारी बॉडी जो है पंच तत्वों से बनी है, और सौर विज्ञान क्या बोलता है, अगर आप 5 एलिमेंट को बैलेंस करना सीख लोगे ना, प्रिवेंटिंग साइंस मतलब क्या है, प्रिवेंटिंग साइंस का मतलब ये है, 5 तत्वों को अगर आप बैलेंस करना सीख लेंगे तो पंच महाभूत ठीक हो गए, और पंचमहाभूत ठीक हो गए तो आप बीमार कैसे गिरोगे, बराबर है ना। तो ये पहला क्या है, अग्नि है। अब जैसे रीना जी, आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी कितने साल से आप खाना बना रहे हैं? हम बना रहे हैं करीब 35 ईयर्स से। 35 ईयर से खाना बना, मतलब बहुत बड़ा तजुर्बा आपके पास है ना। इतने साल से आप बना रहे हैं, तो चलिए 1 कप चाय बिना अग्नि के बना दीजिए। बिना अग्नि नॉट के चाय। पॉसिबल। बिना अग्नि के 1 कप चाय बना दीजिए। 35 साल का जो तजुर्बा है, 1 कप चाय के लिए तो काम आए, हाँ जी, हाँ जी। आ सकता है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आ सकता है, आ सकता है, नहीं, नहीं आ नहीं। सकता। भले आप इंडक्शन चालू करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा जलाना पड़ेगा, या तो जो है करंट वाला जलाना पड़ेगा, या तो अग्नि को पैदा करना पड़ेगा, तब जाके चाय उबलेगी। कोई यस। बोलता है कि मैं तो 70 साल की हूँ, ठीक है चलो, 70 साल, आपका तो उम्र बहुत ज्यादा है, लगाओ 1 कप चाय बना दो हमें बिना अग्नि के। नहीं बना सकते। कोई बोलता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, नहीं बना सकते। बिना अग्नि के अगर चाय नहीं बन सकती तो बिना अग्नि के खाना कैसे हजम होगा? दिन में 4 बार खा रहे, सुबह उठते उठते ब्रेकफास्ट कर लिया, पोहा खा लिया, इडली खा लिया, डोसा खा लिया, दोपहर में बढ़िया बढ़िया खाना खा लिया, बाहर गए, बाहर भी थोड़ा कुछ खा लिया, 4 बजे और बैठ के थोड़ा स्नैक्स खा लिए, रात को बैठ के और भी खाना खा लिए, खा तो रहे हैं। अगर पेट में अग्नि नहीं है तो खाना कैसे हजम होगा? पर तो पहला सूत्र है, अग्नि को अगर क्रिएट करो, कुछ भी खाना हजम कर सकता है, नो मैटर आप क्या खा रहे हो, बराबर, वो तो बात की बातें हैं। ये पहला सूत्र अग्नि। दूसरा सूत्र है पानी। दूसरा सूत्र क्या है, पानी। पानी में देखिए, बॉडी हमारी 71% पानी से बनी है। मैं जो बोल रहा हूं, मेरा टंग अच्छे से हिल रहा है, क्यों? मुंह के अंदर गीलापन है, इसलिए मुंह हिल रहा है। हमारी आंखें हिल रही है क्योंकि यहाँ पे गीलापन है, इसलिए खाया हुआ खाना नीचे जाता है, गीलापन है इसलिए जाता है, बराबर है? अब हम लोगों को आदत क्या लग चुकी है, जब तक प्यास नहीं लगेगी तब तक पानी नहीं पिएंगे, बराबर है? अब अरुण जी आप ही बताइए, प्यास जब बॉडी में अच्छा पानी होता है तब प्यास लगेगी, क्या बॉडी का वाटर लेवल डाउन होगा तब प्यास लगेगी? डाउन होगा तो प्यास लगेगी। डाउन होगा तब प्यास लगेगी। और जब प्यास लगेगी तब थोड़ा पानी पिएंगे या थोड़ा अच्छे से पानी पिएंगे? थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएंगे। अच्छा प्यास लगी तो 2 घूंट पानी पिएंगे? जोर से प्यास लगी है, ज्यादा पानी पियेंगे कि? बोलेंगे बोतल खींच लेंगे, अरे भाई लाओ बहुत प्यास लगी है, अच्छे से पानी पिएंगे। अब मुझे बेला जी आप बताइए, अगर एक साथ ज्यादा पानी पियोगे
वो पानी कहीं जाके जमा होगा क्या यूरिन से बाहर फेंक देगा? बाहर फेंक देगा। पहले तो जमा, फिर यूरिन से बाहर निकल जाएगा। यूरिन से बाहर निकल जाएगा। आपको तसल्ली किस बात की है? हाँ, मुझे प्यास लगी थी तो बाहर निकलने की तसल्ली है। बाहर निकलने की तसल्ली तो बाद में है, पहले तसल्ली कौन सी है? प्यास बुझ गई पानी उसकी पीने की, तसल्ली। प्यास बुझने की। बराबर है। अब प्यास तो बुझ गई, अब फिर दोबारा पानी कब पियोगे? जब फिर जब प्यास फिर लगेगी। जब फिर प्यास लगेगी। अब जो एक साथ ज्यादा पानी पिया, वो तो पेट में तो कोई कैमल के जैसा थैला है नहीं कि चलो अभी पी लिया है जमा करके रख दो। उसमें थोड़ा पानी पकड़ पाएंगे, बाकी का सारा पानी जो यूरिन से निकल जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक बताता हूँ बात। ये कैसे है, जो है ना, एक बुद्धिमान व्यक्ति होटल चले गए। होटल में जाके बोला यार पानी लेके आ जाओ, तो उसने बोला साहब कौन सा पानी लाऊं? सादा है बिस्लरी वाला। बोले यार बहुत प्यास लगी, जाओ बिस्लरी का पानी लेके आओ, आजकल बहुत पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। बिस्लरी का पानी लेके आ गए। अब प्यास लगी तो पानी एक साथ में ज्यादा पिए। अब ज्यादा पानी पिए तो बिस्लरी का जो मिनरल वाटर है, 40 मिनट के बाद में रीना जी कहाँ पे जाएगा? टॉयलेट में जाएगा, वॉशरूम में जाएगा। अब शरीर में तो वाटर लेवल ठीक से नहीं है। अब बॉडी को तो पानी की जरूरत है। तो बॉडी क्या करती है? आपके स्किन का पानी खींच लेती है। ये सलाइवा जो बहता है ना, 1.5 लीटर सलाइवा बहता है, यहाँ का पानी खींच लेता है। उसके बाद में आपके खून के अंदर जो प्लाज्मा है, उसके अंदर 95% पानी है, वहां का पानी खींच लेता है, तो खून गाढ़ा बनेगा। स्किन का पानी निकल जाएगा तो स्किन क्या होगा? ड्राई बनेगा। और लास्ट में हम जो खाना खाते हैं, उससे जो मल बनता है, जो गंदगी बनती है, उस गंदगी में 1 से 1.5 कटोरी पानी है। और शरीर क्या करता है? उस गंदगी के अंदर का भी पानी खींच लेता है। व्हाट इज द मीन बाय कॉन्स्टिपेशन? क्या लगता है? राजकुमार साहब जी आप बताइए, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है? कब्ज होना है जी। कब्ज होना मतलब क्या है? कब्ज होना मतलब मल का सूखना। मल का सूखना मतलब उसके अंदर का जो पानी था, वो शरीर ने सारा खींच लिया। हम्म। आप जो पानी, प्यास लगी जब पानी पीते हैं, बिस्लरी का पानी वॉशरूम में जा रहा है, और जो वॉशरूम में जाना चाहिए था, वो पानी शरीर में घूम रहा है गंदगी के माध्यम से। फिर आंखों के नीचे कालापन। ये कालापन मतलब क्या है? सब गंदा जो है स्किन में आके जमा हो रहा है, यहाँ पे कालापन आता है, पिंपल्स आते हैं, डार्क सर्कल वगैरह जो आते हैं। नहीं हम तो, आप तीखा ज्यादा खाते हो इसलिए कॉन्स्टिपेशन है। ये सही है या गलत है? तीखा खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है, या वाटर लेवल ठीक से न मेंटेन करने से कॉन्स्टिपेशन होता है? बेला जी क्या लगता है? वाटर लेवल को मेंटेन ना करने से बराबर होता है। है। और कौन हमें बचपन से सिखा रहा है वाटर लेवल मेंटेन करो? आप डॉक्टर साहब को जाकर बोलो कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अरे आपका पानी पीना कम है, ज्यादा पानी पियो। आप बोलते सर मैं तो आधा आधा लीटर पानी पीता हूँ। नहीं, और भी अच्छे से पियो। तो ठीक है, एक समय में एक एक बोतल पानी लगा देता है। बोतल से पानी पीना है, बोतल से यूरिन जाना है। और प्रॉब्लम जैसे के वैसे। समझ में आ रहा है? स्वर विज्ञान बोलता है प्यास लगे तो पानी पियो, 100% गलत है। प्यास लगने ही क्यों देते हो? वाटर लेवल को मेंटेन करो। अगर वाटर लेवल को अच्छे से मेंटेन करेंगे, तो शरीर क्या गंदगी के अंदर का पानी लेगा? और शरीर उस गंदगी के अंदर का पानी नहीं लेगा तो क्या कॉन्स्टिपेशन होगा? सही है गलत है? अब ये जैसे होता नहीं, मिर्ची खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है। अरुण जी आप ही बताओ, तोता जो है मिर्ची खाता है नहीं खाता है? खाता है। पैरेट एक समय में कितनी मिर्ची खाता है? बहुत सारे खाते हैं। बहुत से। उसको कभी पाइल्स हुआ? नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब के पास ले जाके इसको पाइल्स हुआ है, चलो अब इसका ऑपरेशन करते हैं, इसका रिंग वाला जो है वो निकाल देते हैं, स्टिचिंग नहीं करते हो। हैं। वो चलता है आराम से, वो पाइल्स के जैसा लगता है। उसके पैर थोड़े साइड में है ना, तो उस हम्म। प्रकार से वो चलता है। ये हम सब क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा हम दिमाग में डाल देते हैं। तो हम्म। अगर हाँ, वाटर वो तो। लेवल अगर अच्छे से है, तो आप तीखा भी हजम कर सकते हो, मसाले चीजें भी हजम कर सकते हो, सब भी चीजें हजम कर सकते हैं। बराबर? हम्म। पानी। दूसरा देखिए, ये कौन सा प्रिंसिपल पानी है, इसे बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। है ना? अभी हम बीमार गिर गए, डॉक्टर साहब के पास चले गए, डॉक्टर साहब क्या करते हैं? सलाइन की बोतल चढ़ा देते हैं, और बूंद 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 आपके बॉडी में पानी छोड़ते हैं। तो और पानी पूरे जा रहा ब्लड में पानी पानी घूमता रहेगा। जो दवाइयां के साथ है, पानी घूमता जाएगा, सारा कचरा लेके बाहर जाएगा। है जी। ऋषि मुनि क्या बोलते हैं? कमंडलू साथ में लेके घूमते थे, वो बोलते हैं कि नहीं, वाटर लेवल पे काम करो आप। बराबर?
चंद्रनाड़ी जैसे हमारे चालू हो, सीप सीप करके पानी पियो, वाटर लेवल को मेंटेन करो। आप यकीन नहीं करेंगे, 80% बीमारियां पानी पीने से ठीक होती है। बालों का झड़ना, आंखों का ड्राइनेस है, मुंह का सूखना, स्किन डिसीजेस, ये सारे 80% बीमारियां पानी पीने से ठीक होती है। ये दूसरा सूत्र है पानी पीना। तीसरा सूत्र है ऑक्सीजन। अब देखिए रीना जी, आप बताइए, खाना पेट में हजम होता है, ये पूरा ज्ञान है कि अधूरा ज्ञान है? खाना पेट में हजम होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है उसका मतलब, जब हम सलाइवा से जब मुंह ठीक है, में। यहाँ यहाँ से शुरू होता है, पेट तक जाता है, वहां तक पकड़ लीजिए। खाना जी, पेट में हजम होता है, ये बात सही है या आधा अधूरा ज्ञान है? सही है। नहीं है। आधा मुझे भी अधूरा ऐसे लगता था, ये आधा अधूरा ज्ञान है। क्योंकि देखिए, मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझा देता हूँ। अभी देखिए, जैसे अभी आपको कपड़े धोने हैं तो क्या करते हैं आप? पहले उसको उसको भिगोएंगे। भिगोएंगे, हाँ, भिगोएंगे बराबर। अब ये खाना पेट में जब आता है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो खाने को गलाने का काम करता है, बराबर है। अब भीग गया, उसके बाद में आप क्या करेंगे? कपड़ा धोना है तो साबुन ठीक है, रगड़ेंगे। उसके बाद उसके बाद उसको फिर दो चार पानी में उसको क्या करते हैं? धो के निकालते हैं। खाना जी, यहाँ पे क्या हो गया? सिर्फ जो है खाना एसिड में से गल गया। अब इंटेस्टाइन में जब आता है, गलने के बाद इंटेस्टाइन क्या करता है मालूम है? उसके अंदर जो पौष्टिक घटक है ना, उसको खींच के लेना है अभी। अब जी। उसको खींच के लेना है तो उसके अंदर क्या करना है? पानी डालना है। पानी डाल के उसके अंदर का सब मसाला निकाल लेना है। वहां पे चाहिए पानी। किस समझ में जगह आ रहा पे? है? किस जगह पे? इंटेस्टाइन्स के अंदर जब खाना आता है, हाँ, इंटेस्टाइन्स छोटी। के अंदर, उसके अंदर हाँ, का यह छोटी छोटे आंत में। इंटेस्टाइन्स में सब निकाल लेने के लिए वहां पे पानी लगता है। आप मेडिकल साइंस से जाके पूछिए कि खाना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डाइजेस्ट होता है या पैरासिम्पैथेटिक में होता है? तो मेडिकल साइंस बोलता है, पैरासिम्पैथेटिक बोलता है, सिंपैथेटिक नहीं बोलता। सिंपैथेटिक में सिर्फ एसिड सिक्रीशन है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? उसमें पानी मिलता है, उसके अंदर का सब निकाल के लेता है। ये ग्लूकोज कहाँ पे आ गया? ब्लड में आ गया। ब्लड से ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा? सेल में जाएगा। तेल मिल अब जाए। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ये ग्लूकोज बर्न होगा क्या? बताइए आप। जब तक आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक ग्लूकोज बर्न होगा क्या? नहीं होगा। बर्न नहीं होगा। बराबर है। मतलब डाइजेशन कितनी बातें? तीन बातें हैं। एक एसिड सिक्रीशन है, दूसरा पानी है, तीसरा ऑक्सीजन है। आप कपड़े धोने के लिए कपड़ों को निरमा के या तो जो वॉशिंग पाउडर होता है उसमें भिगो देते हो, बाद में अच्छे पानी से 2 बार धो लेते हो, उसके बाद में सूरज के लाइट में उसको डालते हो, और सूरज क्या करता है? सब पानी को निकाल के उसको ड्राई करता है। यहाँ पे खाना गलने का प्रोसेस है, वहां पे सारा जो मसाला है ना सब निकालने का प्रोसेस है, और ग्लूकोज को जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए। अब देखिए, जिनका वो वेट ज्यादा है, उनके शरीर में भोजन कम है या ज्यादा है? फैट भी ज्यादा है, भोजन। प्रोटीन ज्यादा है ना? भोजन तो ज्यादा है। फिर सीढ़ियां चढ़ते समय आपको सांस क्यों फूल रही है? क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की लेवल कम है। तीसरा पॉइंट कौन सा है? वायु तत्व। वायु तत्व का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल। प्राणायाम, एक 5 मिनट का प्राणायाम, और डे बाय डे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना। वो भी सिर्फ प्राणायाम मतलब अनुलोम विलोम नहीं, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, रोज 1-1 सेकंड से बढ़ाना है। 16 सेकंड तक जाना है। 16 सेकंड अंदर रुको, 16 सेकंड बाहर रुको, और लंग्स को क्या करो? उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, ताकि वो हवा के अंदर का सारा ऑक्सीजन खींच ले और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंके। अब कैसे होगा? फुल ताजे तवाने रहेंगे, फुल एनर्जेटिक रहेंगे, सारा खाना फास्ट हजम होगा। होगा कि नहीं होगा? ये कौन सा? ये वायु तत्व है। पहला अग्नि तत्व, भोजन का हजम करना। दूसरा जल तत्व, वाटर लेवल, डिटॉक्सिफिकेशन। तीसरा ऑक्सीजन लेवल, पूरा जो खाना है उसको अच्छे से बर्न करना। उसके बाद में फिर पृथ्वी तत्व है, कि क्या खाए क्या न खाए, कितना खाए, कब खाए, है ना? ये कौन सा? ये अर्थ एलिमेंट है। मैंने और एक बात देख लिया, अभी जैसे हम बोलते हैं ना, ये शरीर के अंदर का जो है ना, अभी हम सब लोग देखिए हम किस रास्ते से जा रहे हैं।
उम्र के 25 साल तक आप लोग कैसे थे? 25 साल तक का याद कीजिए। एकदम स्ट्रांग थे या नहीं थे? धूप में खड़ा करो आराम से खड़ा होते थे। पानी बारिश में अगर भीगोगे तो बहुत भीगते थे, सब कुछ बढ़िया था। बराबर है? अब 25 साल के बाद में क्या हो गया? 25 साल तक दो बातें अच्छे से करते थे, समय पे खाना खाना और समय पे सो हो जाना। जाए 25 साल के बाद क्या हो गया? हम काम पे लग गए और हमने तय किया जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। नहीं खाएंगे। दिन भर के सारे काम जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक रात को नहीं सोऊंगा। और धीरे 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 सोने के साइकिल और भोजन के साइकिल सब बिगड़ने शुरू हो गए। वाइफ ने भी शादी किया, अभी पति भगवान है। जब तक पति घर नहीं आएगा तब तक ना मैं खाना खाऊंगी, पति आएगा तब पति के साथ में बैठ के खाना खाऊंगी। पति भी लेट कर रहा है, पत्नी भी लेट कर रही है। और उसके साथ में शादी हो गई तो फिजिकल रिलेशंस भी है। फिर शरीर के अंदर जो ताकत है वो धीरे 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 जानी शुरू हो गई। फिर भी शरीर ने बिल्कुल कंप्लीट नहीं किया उम्र के 30 से 35 साल, 35 ईयर्स तक, 30 से 35 साल तक। क्योंकि 25 साल में कमाया हुआ था, शरीर के अंदर ताकत थी। और 35 ईयर के बाद में क्या हो गया? 36 37 पे आ गए तो क्या हो गया? ओहो, कमर में दर्द शुरू हो गई। अब थोड़ा घुटनों में दर्द महसूस हो रहा है। ओहो, गर्मी मुझे घुटन अभी दर्द सही हो हो रहा गई। है। अब ठंडी में तो भी हम जो है, ठंडी में भी ठंड जो है लग रहा है। मतलब जो ताकत 25 साल में कमाई थी वो सारी ताकत निकल के चली गई। राइट और रॉन्ग? बट राइट। जिन लोगों ने ये छोड़ा नहीं, अभी यहाँ पे अगर देखेंगे ना, हमारे बलदेव जी जो दिख रहे हैं, रह रहे, हाँ जी, नमस्ते जी। इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने समय पे सोना और समय पे भोजन करना ये जीवन का नियम बना दिया। और बॉडी कैसे है? सही है बलदेव साहब जी? सही है गलत है? थोड़ा बताइए आपकी उम्र। मैं 75+। जी देखिए, आपके जीवन का राज बताइए। ये ताकत जो हाँ आज आपके पास है, सही बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं? हाँ, नहीं ठीक है, बट ओनली थिंग इज मेरी दोनों हिप्स की सर्जरी हुई है, उसके ठीक है। कारण अदरवाइज माय बॉडी इज वेल, नो नो मेडिसिन, जी नथिंग ऑफ द सॉर्ट। जी। बट समय पे खाना, समय पे सोना, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने अच्छे से फॉलो किया है नहीं किया है? हाँ जी हाँ जी, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, सारा अभी भी बराबर। चल रहा है। यस, तो ये सारी चीजों से जो है जिसने कमा के रखा, अभी हमें कमाना मतलब क्या समझ में आ गया? बस पैसा कमाना, यही कमाई हमारे ध्यान में है? नहीं, ताकत भी ये भी एक कमाई है ना? अच्छी नींद ये हमारी एक कमाई है। बहुत सारा प्राणा, बहुत सारा ऑक्सीजन लेवल, ये हमारी क्या है? कमाई है। वाटर लेवल अच्छे से रखना ये भी क्या है? ये भी हमारी कमाई है। सही है गलत है रीना जी? बिल्कुल और सही है? है, बिल्कुल हाँ, सही है। अब सारी सारी दुनिया सिर्फ क्या कर रही है? सिर्फ पैसा कमाना ही एक कमाई समझ रही है। बट ये भी जो समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी जो है, ये सारी चीजें हैं। मेरे साथ भी सेम हुआ। मैं योगा टीचर जो है ना, 15 16 साल से मैं योगा में हूँ। बट 37 ईयर के बाद में कमर में दर्द शुरू हो गया। सारा सेम मुझे महसूस हुआ। मैं बोले मैं तो योगा हूँ, मैं तो प्राणायाम कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, इसके बाद में ये जो है, हम क्या बोलते हैं, घास फूस जो है ना, सलाद खा रहा हूँ, फ्रूट्स खा रहा हूँ, फिर भी मुझे ऐसे कैसे? फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने महाराष्ट्र में सर्वे किया, जो भी हट्टे कट्टे लोग हैं उनसे मिला कि आप क्या करते हो। तब मुझे पता चला ये लोगों के खाने में कुछ विशेष चीजें हैं। पर अगर ड्राई फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट अच्छे से करना है, महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो ज्वार और बाजरा ये लोगों का मेन खुराक था। कर्नाटका का देखेंगे तो यहाँ पे उड़द है, उनका मेन खुराक उड़द है। उसके बाद में जो है रागी है। ऐसे सारे पौष्टिक तत्व। फिर मैंने एक 7 अनाज की रोटी, एक ड्राई फ्रूट का ब्रेकफास्ट, ऐसे फिर भोजन में सब चेंज कर दिया। ये जो ये होते हैं ना वेट लॉस करने के लिए, क्या बोलते हैं उसे? स्प्राउट्स। नहीं नहीं नहीं, वो एक ऐसे मशीन पे खड़े देखिए, जूसेस पिलाते हैं। अच्छा। हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ। अच्छा। उनके पास अगर जाएंगे वो मशीन पे खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं देखो आपकी उम्र, आपके बॉडी की उम्र अलग है। मैं उस समय 37 ईयर में मैं खड़ा हुआ तो मेरी बॉडी की उम्र जो थी 47 थी। बोले सर आपके बॉडी में फैट बढ़ चुका है और सारी ताकत, प्रोटीन बिटीन सब कम हो चुका है, अभी आपको सब हम बोले वैसा करो। बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा स्टडी करूंगा। फिर मैंने ड्राई फ्रूट ब्रेकफास्ट मैंने शुरू किया, एक 7 अनाज की रोटी ले ली। दोपहर में सारे जो है पंचस्वाद को बैलेंस करना, सारे सलाद को प्रॉपर खाना, एक डाइट प्रॉपर जो है।
हम इसमें 5-6 दिन डाइट के ऊपर हम बात करेंगे। तमस क्या है, रजस क्या है, सात्विक क्या है, दिन में क्या खाए, रात में क्या खाए, उनकी तासीर क्या होती है, कौन सी तासीर कैसे, ये सब फिर स्टडी किया। अब फिर उसके बाद में देखा तो पूरे बॉडी में सब चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? ये किस में आता है? ये अर्थ एलिमेंट में आता है। पृथ्वी तत्व, किस प्रकार का भोजन आप करें, है ना। पहले कौन सा? अग्नि तत्व, खाना कैसे हजम करें। दूसरा वाटर एलिमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें। तीसरा ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज बना हुआ है उसको बर्न कैसे, एनर्जी लेवल कैसे हाई रखें, क्या खाए क्या न खाए। और पांचवा जो है वो है दिमाग ठंडा कैसे रखें। अब मान लीजिए रीना जी, अभी आपको कोई उल्टा पुल्टा बोल देगा, गुस्सा आएगा क्या नहीं आएगा? मेरे को गुस्सा नहीं आता है सर, मुझे नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब मान लीजिए आपने किसी को उल्टा पुल्टा बोल दिया, उसको गुस्सा आएगा क्या नहीं आएगा? हाँ, उसको तो आएगा, दूसरे को तो गुस्सा आएगा। आएगा, बराबर है। और वो बोलेगा 4 लोगों के सामने मुझे ऐसा बोला वैसे बोला, गुस्सा चिड़चिड़ापन के चला जाएगा। फिर वो घर में जी, बैठा है, टीवी लगा रहा है, टीवी में आप दिखे, अब गुस्सा और आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। किसी से बातें कर रहा है तो किसी ने आपका नाम ले लिया, क्या होगा? और गुस्सा आएगा। आपने गलती कितनी बार की? एक बार की। एक वो बार, कितनी बार दोहरा रहा है? वो हाँ, बार 10 बार। बार 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 उसको दोहरा रहा है। तो जी, ये जो है ये स्ट्रेस पैदा होता है। इससे विचारों की गति बढ़ती है, और हमारे सारे जो है होते हैं ना, ये सारे जो है ग्रोथ, गुस्सा करना है, चिड़चिड़ापन, ये सब क्या होता है, बढ़ जाता है। और इससे हमारा ब्लड स्पेस। प्रेशर है मुझे, ब्लड प्रेशर है मुझे, गुस्सा नहीं आता है लेकिन ब्लड प्रेशर है मुझे, क्यों है ये नहीं पता मुझे। ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब आपको गुस्सा आता है, आप उस गुस्से को दबाते हो, है ना। अंदर से तो ऐसे होता है, बट फिर भी जाने दो बोल के आप उसको क्या करते हैं, ऊपर से उसको कोटेड बोलते हैं ना, शुगर कोटेड, तो उस प्रकार से उसको कहीं ना कहीं तो अंदर से कुछ ना कुछ तो हो रहा है। नहीं तो फिर बीपी कैसे होता, है ना। ये जो हम 6 विकार बोलते हैं ना, 6 एनिमीज जो बोलते हैं ना, काम क्रोध मद मोह मत्सर दंभ जो होते हैं, कुछ ना कुछ तो अंदर उस प्रकार से होता है। अगर ये पांचों के ऊपर अगर हम काम करेंगे, वो भी नाड़ियों के साथ, वो भी ब्रीदिंग के साथ, तो आप देखेंगे 15-20 दिन में पूरी बॉडी क्या होती है, पूरी बॉडी अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। फिर मैंने भी इसको अनुभव किया, फिर मैंने लोगों को बोलना शुरू किया, आपको एसिडिटी है, आ जाओ, 5 दिन में एसिडिटी खत्म। नहीं नहीं, आप तो सब खाना बंद करवाओगे, नहीं, जो चाहे वो खाओ, बराबर। क्योंकि देखिए, अभी सिंपल सी बात है, एक नैपकिन आपको धोना है, हाँ बेला जी, तो कितना पानी लगेगा? एक छोटा सा कंची बोलते हैं ना हम, जैसे नैपकिन बोलते हैं, रुमाल बोलते हैं, कितना पानी हाँ, लगेगा? 1 गिलास पानी में हो जाएगा। या तो एक मग्गा पकड़ लो। वही टॉवेल धोएंगे तो, टर्किश टॉवेल धो रहे हैं तो बकेट में आ जाएगा। एक बकेट, और चादर धोएंगे तो, टब में आ जाएगा। है ना, तो 2-3 बकेट पानी लगेगा। तो हमें मालूम है कितना कपड़ा है तो कितना पानी चाहिए। तो उसी प्रकार से क्या हमें मालूम है कि कौन सा भोजन करने से कितना एसिड लगेगा, कितना पानी लगेगा, कितना ऑक्सीजन लगेगा, हमें मालूम है क्या? हमें मालूम नहीं है। फिर हम क्या होते हैं, नहीं नहीं, ये जो है ना, मैदा खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होता है, ये तो ऐसा होता है वैसा होता है, बोलते हैं नहीं बोलते? मैदा खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है, या आपको मैदा कैसे हजम करना ये मालूम नहीं है। हम्म। हम ये नहीं बोल रहे कि 12 महीना मैदा खाओ, लेकिन अगर हम कहीं गए, कहीं पे अटक चुके हैं, और उसके अलावा अगर हमें दूसरा कुछ खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या हम वो खाएंगे क्या नहीं खाएंगे? अगर वो खाएंगे। आप उस समय खा रहे हो तो उसको हजम करने की ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। बराबर है। और उसको हजम करने के लिए क्या है? वाटर लेवल, ऑक्सीजन लेवल और एसिड लेवल। सही है। ये मगरमच्छ को आपने देखा है ना, मगरमच्छ के पेट में अगर गलती से कोई अगर जो है लोहा जाता है, तो उनके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो लोहा भी पानी हो जाता है। होता है नहीं होता है? तो क्या है, ये स्ट्रांग है। हम लोहे की तो बात नहीं कर रहे, हम तो रोटी चावल सब्जी की बात कर रहे हैं। हम रोटी चावल सब्जी भी हम हजम नहीं कर सकेंगे, ये दिन आ चुके हैं हमारे, पर हम उसको अच्छे से हजम कर सकते। बस हमें वाटर लेवल, ऑक्सीजन लेवल, एसिड लेवल, तीन जो है ये तीनों को अच्छे से बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ये कर लिए, कोई भी खाना हजम कर सकता है। बस तो ये इस प्रकार से अगर करेंगे, ये पांचों एलिमेंट बैलेंस। फिर कभी साल 2 साल में कभी अगर हम बीमार गिर भी गए,
1-2 दिन के लिए जाएंगे बढ़िया से हॉस्पिटल में, आराम करके आ जाएंगे। मेरे बचपन की एक बात बताता हूँ। मैं बचपन में जो है ना, मिडिल फैमिली से थे, तो कोई बीमार गिरता है तो पहले के जमाने सब फ्रूट्स लेके जाते हैं, और वो बीमार गिरने वाला ना तो फ्रूट्स खाता था, ना तो उस समय पार्ले बिस्किट होता था, ना तो बिस्किट खाता था। हम माता-पिता को बोलते थे, "अरे हमें फ्रूट्स खिलाओ, हमें बिस्कुट दो।" अरे तुम्हारे लिए नहीं है, ये बीमार वाले आदमी के लिए। फिर मैं सोचता था मैं बीमार कब गिरूँगा कि मुझे भी अच्छे से खाने के लिए मिले। बराबर? तो वो कुछ कभी मुझे ये कभी मौका नहीं मिला। बट बीच में जो है एक 6 साल पहले मुझे एक मौका मिला। ऐसे ही गया था तो मच्छर ने शायद काट लिया होगा, तो मुझे डेंगू हुआ, है ना? और फिर मैं एडमिट हो गया। फिर मैंने मेरे बेटे को बोला, "ये ख्वाहिश मेरी अधूरी है, उसको कंप्लीट करते हैं चलो। जाओ मेरे लिए बढ़िया फ्रूट्स और बिस्किट लेके आओ।" और लेके फिर उसको मैंने एन्जॉय किया। अब बहुत सारे लोग देखो 15-15 दिन, 20-20 दिन डेंगू से बीमार गिरते हैं, है ना? और मैं जो 5वें दिन उठ के क्लास के लिए चला गया। मतलब क्या है? इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। हम लोग बीमार भी गिरो ना तो ज़्यादा समय नहीं गिर पाते, क्योंकि बॉडी जो है ना, बॉडी में सारा एलिमेंट थोड़ा गड़बड़ हुआ है, वो बस 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, फिर हम उस प्रकार से निकल जाते हैं। दिस इज़ द प्रिवेंटिंग साइंस। तो हमें जीवन जीने के लिए प्रिवेंटिंग साइंस चाहिए कि नहीं चाहिए? बराबर है? तो ये प्रिवेंटिंग साइंस हमें सीखना है। दूसरा, जैसे योगा बोलता है, सांस की गति बढ़ेगी तो जीवन काल कम होगा। सांस की गति अगर कम होती है, जीवन काल बढ़ेगा। कैसे? कुत्ते को ले लो, सांस की गति कम है, ज्यादा है? फास्ट है। जीवन काल कितना है? 14, 15, 16 साल है ना? लेकिन 1 मिनट में 50 से 80 बार ब्रीदिंग। लाइफ स्पैन कितना? सिर्फ 14-15 साल। वही घोड़ा ले लो, हॉर्स, 30 से 35 ब्रीदिंग पर मिनट, जीवन काल 30 से 35 साल। हाथी को ले लो, 1 मिनट में 15 से 19 बार ब्रीदिंग, जीवन काल 100 साल। हम इंसान लोग 12 से 15 ब्रीदिंग है हमारा पर मिनट। कभी आपने कुछ बड़े-बड़े किताब पढ़े हैं, जैसे ये स्पिरिचुअल वाले टॉक्स होते हैं, तो उसमें आपने सुना होगा एक दिन में 21,600 सांस होते हैं। सुना है कभी आपने? 21,600। मैंने बोला ये 21,600 कहाँ से आया? मैंने उसको डिवाइड बाय 24 आवर्स किया। फिर उसको डिवाइड बाय क्या किया मैंने? 60 मिनट से किया। तो नंबर आ गया 15। ओहो! ये क्या बोलना चाहते हैं? 1 मिनट में 15 बार सांस लेना छोड़ना करते हैं, ये बोलना चाहते हैं। 12 से 15। जीवन काल कितना है? मैक्सिमम जीवन काल 150-160 साल तक है। बराबर? 120 से 130 हम सुने हैं, नहीं सुने हैं? सुने हैं। पहले तो व्हाइट आशीर्वाद पहन के जाएगा या येलो? येलो तो बराबर? तो ये जो सारी चीजें जो है, सांस की गति कम होती है तो जीवन काल बढ़ता है। और क्या एग्जांपल है? कछुए को ले लो, 9 टाइम ब्रीदिंग है, 500 ईयर लाइफ स्पैन। आज 350 साल के कछुए देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे हाईएस्ट है सांप, 1 मिनट में 1 से 3 सांस, जीवन काल 1000 साल। और दूसरी बात देखिए बेला जी, कुत्ता एनिमल नॉन वेजिटेरियन है और सांप एनिमल भी नॉन वेजिटेरियन है। एक नॉन वेजिटेरियन एनिमल सिर्फ 15 या 16 साल, दूसरा नॉन वेजिटेरियन एनिमल 1000 ईयर। इसका मतलब क्या लगता है? ये कि वो सांस के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं सारा। बराबर है? नहीं, थोड़ा हाइजीनिक खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे। आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपको क्या लगता है आप ज्यादा दिन रहेंगे? हम्म। बराबर है? अच्छा खाने से ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, सांस की गति कम होने से ज्यादा दिन रहेंगे। लाइफ स्पैन इज डिपेंडिंग ऑन योर ब्रीदिंग स्पीड। मेडिकल साइंस इसी को क्या बोलता है? सेल डिवीजन बोलता है। एक सेल मरता है फिर दोबारा पुनर्जीवित होता है, ये 150 बार करता है। सेल डिवीजन अगर फास्ट है तो जल्दी मरोगे, सेल डिवीजन स्लो है तो देर से मरोगे। बट इंडियन साइंस बोलता है आपको ये कब पता चलेगा मेटाबॉलिज्म क्या है, ये क्या है? सिंपल सांस की तरफ देखो, उसके रिदम को जानो। अगर रिदमेटिक प्रॉपर ब्रीदिंग है तो जीवन अच्छा चल रहा है। रिदम अगर बिगड़ रहा है तो समझ लो कि सांस की गति बढ़ रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सांस की गति बढ़ती कैसे है? देखिए अभी हम आराम से बैठे हैं, मान लो 12 से 15 है, मैंने चलना शुरू कर दिया, क्या होगा? सांस की गति बढ़ेगी। चलना, कुछ खाना या बातें करना। पहले के लोग बोलते थे ज्यादा बकबक मत करो, ज्यादा भागदौड़ मत करो और बार बार मत खाओ। बोलते थे नहीं? वो बोलते थे अरे यार 2 बार बैठ के अच्छे से खाओ।
पर ज्यादा भागदौड़ मत करो, ज्यादा बकबक मत करो। क्यों? इससे सांस की गति बढ़ेगी, आपका जीवन काल कम होगा। दौड़ते हैं तो और भी सांस की गति बढ़ती है। अब दौड़ना दो तरीके का है, एक फिजिकल दौड़ना और एक मेंटल दौड़ना। अब रीना जी मुझे बताइए, लोग जो है शरीर से ज्यादा दौड़ रहे हैं या दिमाग से ज्यादा दौड़ रहे हैं? जी, आजकल दिमाग से ज्यादा दौड़ रहे हैं हम आजकल। दिमाग से दौड़ रहे हैं। मैं बैठे योगा बैठे टीचर जब दिन था, भर काम चलता है, 12-14 घंटे यस, उनका ना उस समय चलता रहता है बस माइंड। दिमाग से दौड़ रहे हैं, है ना? जी। पर मैं जो है 2000 में जब मैं योगा टीचर बोल के काम कर रहा था, उस समय मेडिकल साइंस बोलता था एक दिन में 70,000 थॉट्स। एक दिन में कितना थॉट्स लोग कर रहे हैं? 70,000। 70,000। आज मेडिकल साइंस क्या बोलता है मालूम है? एक दिन में 5 लाख। माय गॉड। कितना? 2.5 लाख। ये जो रील लेके चलते हैं फेसबुक और ये सब इंस्टाग्राम, ये वो जो है ना, 5 लाख। इतना ब्रेन क्या कर रहा है? एग्जॉस्ट हो रहा है। हम्म। मुझे बताइए, एक दिन का जीवन जीने के लिए क्या 5 लाख विचारों की जरूरत है? नहीं। सुबह में क्या खाना खाए, दिन में क्या करे, दिन के 10 काम इंपॉर्टेंट वाले हैं। 100-150 थॉट बहुत हो गए। 500 पकड़ लो, 1000 पकड़ लो, इतने थॉट्स, सारी ऊर्जा, बनाई बनाई ऊर्जा कहाँ जा रही है? इसमें जा हम्म। रहा है। फिर स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मेडिकल साइंस चिल्ला के बोलता है 90% डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक डिसीजेस। साइको का मतलब क्या है? ये सब मनोकायिक बीमारियां है, सब मानसिक हम्म। बीमारियां हैं। ये जी। ज्यादा सोचने की बीमारियां हैं। हम्म। समझ में आ रहा है? बराबर। तो ये जो है, ये इस प्रकार से दौड़ना दो तरीके का, एक फिजिकल एक मेंटल। और उसके बाद में जो है रात का सोना, सोने से सांस की गति बढ़ेगी या कम होगी? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम कम लोग हो जाती है। बोलेंगे से सांस की गति कम होगी। अगर सांस कम की गति हो। अगर कम होती तो खराटों का आवाज आना चाहिए था क्या? ऋषि मुनि जो है बैठ के ध्यान क्यों करते? वो तो सो जाते, है ना? तो सोने से सांस की गति 1.5 गुना बढ़ती है। इसलिए योगा में बोला गया ज्यादा सोना मृत्यु का द्वार बोला गया। इसलिए ऋषि मुनि सिर्फ 3.5 घंटा सोते हैं, बाकी के समय में बैठ के ध्यान करते हैं। ज्यादा सोने से क्या बोला गया? मृत्यु का द्वार बोला गया। 1.5 गुना ज्यादा सांस क्या होता है? बढ़ता है। और उसी प्रकार से ये षड रिपु जो है, काम क्रोध मद मोह मत्सर दंभ, इनमें भी उस प्रकार से सांस की गतियां क्या होती है? सांस की गतियां इस प्रकार से बढ़ती है। समझ में आ रहा है? मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक, हर क्रिया का परिणाम हमारे सांस के ऊपर हो रहा है और उसका परिणाम हमारे जीवन पे हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये स्वर विज्ञान बोलता है कि सब सिंपल से सांस है, सांस को देखो, सांस को कम करो। लेफ्ट है तो पानी पियो, राइट है तो भोजन करो। प्रॉपर सब चीजों को देखी, प्रॉपर उसको बैलेंस करो। कैल्शियम लेवल कैसे मेंटेन करना है उसके लिए कुछ नुस्खे हैं। पेट साफ करना उसके लिए कुछ नुस्खे हैं। सब चीजों के लिए सिंपल 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 टेक्निक्स है सर। और उस प्रकार से सारी चीजों को लेंगे तो सालों साल बीमार नहीं गिरेंगे। है? तो अब लोग बोलते नहीं नहीं, हाँ अच्छा इतना अच्छा बोल रहे हो, एक 2 मिनट में कुछ बोल दो। 2 मिनट में कैसे बोलेंगे भाई? 2 मिनट में तो बोल नहीं सकते। इसके लिए तो आपको आना पड़ेगा। ये तो बस आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो इस प्रकार का भी ज्ञान हमारे पास है ना? तो इसको सिखाने के लिए मुझे 15 दिन लगेंगे। 15 दिन, संडे 15 दिन, जो 15 सेशंस होते हैं, और 18 दिन लगेंगे, 2-3 संडे बीच में आ जाते हैं। 18 सेशंस और 25 टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। भोजन कैसे करें, फिर कौन सा है रजस तमस सात्विक, ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाए, फिर हम ये प्राणायाम करते हैं उसका क्या, इसका क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस रोज एक 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 करके क्या करेंगे, उस प्रकार से इसको पढ़ते जाएंगे। और 18 दिन में पूरी तरह से इसको हम प्रॉपरली इसको समझ लेंगे। प्राणायाम है, ध्यान है, चक्रास बीज मंत्र है, विचारों की गति कम करना है। फिर उसके अंदर जो है हार्ट प्रॉब्लम है, लो बीपी है, हाई बीपी है, माइग्रेन है ना, अस्थमा है। अस्थमा कितने दिन में जाता है? 3 महीने में अस्थमा खत्म। अच्छे से करो। अभी देखिए रीना जी, आपका जो आप बोल रहे हैं ना हाई बीपी है, 2 महीने में हाई बीपी खत्म हो जाती है। लो बीपी है, लो बीपी खत्म हो जाता है। माइग्रेन, माइग्रेन खत्म हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज,
आराम से 5-6 महीने में डायबिटीज खत्म हो जाता है अगर सारी चीजें ठीक से करें। मोटापा। मोटापा भी जो है आराम से कम हो जाता है। अभी आज दोपहर में ही हमने वेट लॉस का भी जो मैंने डेमो सेशन लिया था वो भी हो जाएगा। हाँ, नोट्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, हिंदी में नोट्स मिलेंगे। जो क्लास करते हैं उसका रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, इसका भी रिकॉर्डिंग में ग्रुप में डाल देता हूँ। बट एक बात ध्यान में लीजिए, ना तो रिकॉर्डिंग से काम होता है ना ज्ञान से काम होता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्राणायाम सिखाने से अच्छा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा क्या प्राणायाम करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा रीना जी? प्राणायाम करने से, पढ़ाने बस से थोड़ी ना कुछ होगा, पढ़ाने करने से से। कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो ये जी। 15 दिन हमें जो है ना, देखिए मेरे से आप ज्यादा ज्ञानी होंगे, मेरे से भी ज्यादा आपको मालूम होगा, लेकिन मेरे पास क्या है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मेरे पास 20 साल का तजुर्बा है। मैं आपको थोड़ा ज्ञान कम दे सकता हूँ, मैं आपको रिजल्ट जो है ना 100% रिजल्ट दे सकता हूँ। बराबर, जैसे हमने बताया ना, 3 लोग जैसे बोले उस प्रकार से मैं आपको रिजल्ट दे सकता हूँ। वेट कम करना है कैसे करना है, वेट बढ़ाना है कैसे बढ़ाना है, ये एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन कैसे। है मेरा, एक क्वेश्चन है जी, मेरा। जी हाँ, पूछिए। मेरा ये है कि मैं योग कर रही हूँ, करीब 1.5-2 सालों से कर रही हूँ। और मैंने अभी साल भर पहले, अभी अभी अपनी मेडिसिन भी छोड़ दी थी। पहले मैं 5 सालों से ले रही थी, साल भर से छोड़ दी थी, क्योंकि मैं काफी अच्छा महसूस कर रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली, अभी हफ्ते 10 दिन से मेरे सर में थोड़ा पेन रहने लगा। रात में मतलब नींद बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, साउंड स्लीप। तो मैंने अभी 3 दिन से ही अपनी ब्लड प्रेशर की दवा फिर से शुरू करी है। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसका मुझे रीजन नहीं समझ में आया। मैं ऑलरेडी प्राणायाम जो सब अभी आपने बताया है, मतलब स्वर का भी मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है अभी, लेकिन मैं सब कुछ करती हूँ, आसन प्राणायाम और डाइट भी देखिए, थोड़ा। कहीं तो जो है आपका स्ट्रेस लेवल अच्छे से कम हो चुका था, अब हाँ जाने जी। अनजाने में बैक ऑफ द माइंड फिर धीरे 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 स्ट्रेस जमा होना शुरू हो गया, अच्छा। है ना। वो स्ट्रेस जमा होने की वजह से फिर वो सारी चीजें शुरू हो गई। ओके। ओके, बट सबकॉन्शियस अभी सिर्फ, माइंड हाँ, जो आपका। बस अभी सिर्फ आपको ये नहीं मालूम कि अब कौन से स्ट्रेस को क्या दवाई लेनी है ना। अभी आपने बहुत सारी टेक्निक ले ली है और 2-4 टेक्निक उसमें ऐड हो गए। अच्छा, बीपी ये ऐसे होता है उससे होता है। मुझे भी 2011 में बीपी हुआ था। मेरे पास जो डॉक्टर आए थे ना, तो उनको बहुत खुशी हुई, अरे सर अभी आज तक हमने आपका सुना है, अभी आपको हमारा सुनना पड़ेगा, अभी आपको तो गोली लेना पड़ेगा। तो मैंने एक ही दिन एक ही गोली ले ली। मुझे सब वो सारी चीजें मुझे मालूम थी कि मेरा चाय पीना बढ़ चुका था, मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका था, वो सारी चीजें मालूम। मैंने फटाफट उसके ऊपर मैंने काम किया। एक ही दिन मुझे गोली लेनी पड़ेगी। उस दिन से आज तक 2011 से अब कितना है, 2024 है, कितने साल हो गए, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। क्या ये ये कोर्स इसे कंप्लीट बोलते है? हैं। हाँ, कोर्स कंप्लीट है या इसका कोई लेवल आगे भी है? देखिए लेवल 1 में जो है हम पूरा फिजिकल लेवल पे बात करेंगे। लेवल 2 जो है वो मेंटल लेवल पे है। लेवल 3 जो है वो इमोशनल लेवल पे है। तो जिसको जैसे आगे जाना है, बट लेवल 1 ये कंप्लीट है। किसके लिए? पूरा जो है हेल्थ जो है, मे बी फिजिकल हेल्थ एंड मे बी मेंटल हेल्थ, इसके लिए ये लेवल 1 पूरा कंप्लीट है। हम्म, ठीक है। जी। और इसलिए इसमें बस यही है, ज्ञान होना और उसका पूरा ज्ञान होना, पूरी तरह से मालूम होना। तो ये छोटी 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 जो बातें हैं वो अगर हमें आ जाए तो उसके अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अभी देखिए लास्ट बैच में ही एक, मैं चाहे तो आपको एक शेयर कर देता हूँ। एक नागपुर की जो लेडी थी, डॉक्टर फैमिली से है, तो उनको जो है हाई बीपी की भी तकलीफ है, डायबिटीज की भी तकलीफ है, और उनको थोड़ा सा इसका भी तकलीफ है, कौन सा, एस्थमेटिक का भी है। तो क्लास करने के बाद डॉक्टर साहब ने उनको बोला कि आपको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। वो बोले ठीक है, थोड़ा दवाई वगैरह दे दो, 2-4 दिन में मैं आ जाऊंगी। और उसमें में उन्होंने एक कोर्स शुरू कर दिया, लगभग पिछले 45 से 50 दिन से जुड़े हुए हैं। तो बोले कि सर 90% जो है मेरा अस्थमेटिक प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो गया, और बीपी की जो है, बीपी की भी बहुत सारी गोलियां जो है डॉक्टर साहब ने खुद होके कम कर दी है। बराबर, क्या किया, तो उन्होंने खुद के ऊपर काम किया। बोले पहले बहुत गुस्सा करती थी, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाती थी, अब मुझे पता चला कि ये तो बेवकूफी वाली बातें हैं, मैं करती थी, अब मैं वो इजीली लेती हूँ,
है ना। तो ये हमें वो सब माइन्यूट लेवल पे पता चलना चाहिए, है ना। तो माइन्यूट लेवल पे जब पता चलता है तो हम बोलते हैं हाँ ये ऐसा है, ऐसे करो वैसे करो। तो सारी बातें हम उसके हम काम करें। ठीक है। तो ये कम शब्दों में कम समय में स्वर विज्ञान ये एग्जैक्टली है क्या, ये मैंने आपको बताया, है ना। ये अब सारी बातें हैं वाई वाली, क्यों वाली है। अब कैसे करना है वो हम जो है अभी मॉर्निंग की बैच 10 तारीख से शुरू होगी। अब इवनिंग की बैच ऑलरेडी हो चुके जो है उसमें तो अभी एडमिशन नहीं होगा। मॉर्निंग की बैच 10 तारीख से है। अगर इवनिंग की बैच अगर चाहिए तो फिर 5 मई से जो है इवनिंग की बैच है ना। ये 15 दिन और 18 सेशन, और इतने सारी चीजों के लिए 2,500 रुपये फीस है इसकी। फीस भी कोई ज्यादा नहीं है, सबको इजीली हो इसी प्रकार से फीस है। शुरू शुरू में लोगों को लगता है फीस ज्यादा, ऐसे भी लगता है, बट जब क्लास कंप्लीट करते हैं तो बोलते हैं नहीं सर ये फीस ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम लेते हैं, इस प्रकार से भी बोलते हैं। मॉर्निंग का कुछ टाइम लोगों को टाइम अगर क्या है? टाइम क्या है मॉर्निंग का मॉर्निंग का? टाइम 7 से 8:30 है। मॉर्निंग का टाइम है 7 से 8:30, रोज 1.5 घंटा। उसमें आधा घंटा हमारी साधना होती है, 1 घंटा रोज एक टॉपिक लेके उसके ऊपर हम बात करते बहुत हैं। ठीक है बढ़िया सर, बहुत जी। बढ़िया। अभी कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछिए, मैं इसके जवाब देता हूँ। टाइम 9 बजे के करीब हो सकता है। नहीं, वो स्पेशल किसी का ग्रुप होगा तो ही हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो जॉब जाने वाले होते हैं ना, वो सारे 8:45 के अंदर ही जो है उस प्रकार से, या तो फिर इवनिंग में जो है, इवनिंग का जो है वो 7 से 8:30 है। बट अगर कभी रात कम में ज्यादा हो रात में गया तो सोते रिकॉर्डिंग हैं होते हैं, सर, रिकॉर्डिंग रात आपको में ग्रुप में मिल सोते हैं तो जाएंगे। कौन सा स्वर चलता है? रात में जब हम सोते हैं तो रात को सूर्य स्वर चलना चाहिए, दिन में चंद्र स्वर ज्यादा चलना चाहिए। अच्छा, नहीं तो ऑटोमेटिक मतलब जब सोते हैं रात में तो आप कुछ नहीं बदल सकते हो ना भाई, जो है वो तो होता है, नेचुरल। होता है 22 करोड़ पे सोने से सूर्य चलता है। अच्छा। बट अगर अच्छा। दिमाग शांत नहीं है तो करवटें बदलते रहते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, एक एक है ना, वो काम करवा के लेना है। वो अच्छा। एक एक दिन एक एक चीजें नई नई सीखते जाएंगे, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाते जाएंगे। ओके। जी नींद कम आना शुरू हुआ है लास्ट सर्जरी से, वैसे आई है 10 सर्जरीज, लेकिन डेढ़ जी। साल पहले जो सर्जरी हुई उसके बाद नींद कम आती है। नींद भी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन ठीक। लेवल बढ़ने से नींद बढ़ जाती है। अब आपको आराम से 6 साढ़े 6 घंटा नींद जो है, 6 घंटा तो आराम से नींद आपको आ जाएगी। और सर जम्हाई बहुत ज्यादा किसी को आती है तो वो क्या साइन होता है? जम्बाई जम्हाई। ज्यादा आना मतलब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का कम होना, अच्छा। ओके। बस सिंपल सी बात है। जमाई जो है 3 से 4 दिन में बंद हो जाएगी, 6 6 महीना नहीं आएगी। अगर अच्छे से प्राणायाम करके ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करते हैं तो 6 6 महीना नहीं आएगी। जी, कैल्शियम लेवल के लिए हम जो है बबूल के गोंद का पानी बोलते हैं। तो अगर आपका डाइजेशन अच्छे से सुधर गया तो फिर 10 दिन का जो है कैल्शियम गोंद पानी लेने से कैल्शियम लेवल अच्छे से बढ़ जाता है, और जितने भी बोन के जो है प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब प्रॉब्लम निकल जाते हैं। उसको पानी में क्या भिगोना होता है? बबूल का गोंद ऐसे जी, आता है? बबूल का अच्छा। गोंद पाउडर बना के 1 चम्मच रात को पानी में भिगोया जाता है, और सुबह अच्छा। 4 बजे उसको लिया जाता है। अच्छा, 1 कप मॉर्निंग में पानी में, लेना है? मॉर्निंग में हाँ लेना है? 4 बजे, यस सुबह 4 बजे। अच्छा, तभी बेनिफिट करता है वो। ओके। जी। बहुत सर बढ़िया। अगर सर अगर हम क्लास ज्वाइन करते हैं, कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? डेली ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगा आपको, डेली ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगा। आपको नोट्स अच्छे से निकालना है तो बाद में फिर एक बार सुन के आप निकालिए। 2 3 महीने के लिए ग्रुप में रिकॉर्डिंग जो है पड़े रहते हैं, उसको ले लीजिए, और आपका ग्रुप हमेशा के लिए कंटिन्यू साथ में रहेगा। जो भी आगे प्रोग्राम्स है जो है, इवन आप बाद में इसको रिपीट करना है तो एक नॉमिनल 600 रुपये फीस देके लाइव सेशंस को भी बाद में आप रिपीट कर सकते हैं। सर थैंक यू। थैंक यू सो मच, अभी मैं लीव करना चाहूंगी। जी ठीक है जी, लीव हो जाइए। रश्मि जी आपको कुछ पूछना है पूछिए, थैंक यू सो फिर मच, रुकते आज हैं। की सेशन बहुत मैं बढ़िया था। अभी 2 रूम बुक कर रहा जी था, सर, फिर मैं से ये बोल रही थी कि मैं आज की डेमो क्लास नहीं कर पाई, अभी लास्ट के 10 मिनट्स में कर पाई, तो क्या दोबारा डेमो मिल जाएगा मुझे? जी दोबारा डेमो फिर से भी होगा, और ये रिकॉर्डिंग ग्रुप के अंदर भी आ जाएगा।
जी सर, थैंक यू सो मच सर, तो थैंक यू। डेमो भी ग्रुप में जो अब डेमो है उसको भी आप देख लीजिए, जी देख के आपको जी जी, बता दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, नमस्ते सभी को। जिनको रजिस्ट्रेशन करना है ग्रुप में फॉर्म आ जाएगा, उस प्रकार से आप कर लीजिए। ठीक है जी, प्रणाम। थैंक यू सर।